मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। हरिमंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज में अपनी चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरह से सही सही नहीं समझने के कारण, सही स्वभाव नहीं समझने के कारण, या यूं समझ लीजिए कि किस तरह से सम्यक चारित्र होता है, क्या उसका बाहरी रूप है, क्या अंतरंग रूप है, ये सही सही नहीं समझने के कारण बहुत सारी विपरीतताएं होती हैं। और वो विपरीतताएं अपने को नजर आती हैं कि कभी तो वो प्रतिज्ञाओं में गड़बड़ करता है, कभी किसी एक अंग को ही मुख्य करके दूसरे अंगों को गौण कर देता है, ये इस तरह की और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो कल हमने जो बात देखी थी वो ऐसी थी कि धर्म के किसी एक अंग को पकड़कर बैठ गया और उसके सामने दूसरे सभी अंगों को पूरी तरह से उड़ा देता है, पूरी तरह गौण कर देता है, उनका जरा भी विचार नहीं करता। काफी विस्तार से उस पर चर्चा हो चुकी है और उसमें बहुत सुंदर उदाहरण टोडरमल जी साहब ने दिया था कि जैसे अविवेकी व्यापारी नफे के अर्थ चाहता है नफा, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उल्टा नुकसान करवाता है, उल्टा टोटा पड़ाता है। ठीक वैसे ही ये यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, ये भी चाहता तो सुख है और उस सुख के लिए उल्टी सीधी कुछ विपरीत क्रियाएं करता है और खुद को मोक्ष मार्ग में नुकसान पड़वाता है। ऐसी इसकी विपरीतता बनी। ये माइक चालू हुआ है, किसी का प्रश्न है क्या? विनीत जी देख लेना। देखिए, इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अन्य तरह का, है ना, अन्य प्रकार से ही धर्म को अंगीकार करते हैं, जैसा है वैसा अंगीकार नहीं करते, कुछ अलग तरह से धर्म को स्वीकार करते हैं। उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। माने वो जो व्यवहार नाम दिया जाए, व्यवहार सम्यक चारित्र जिसे हम कहते हैं, वो व्यवहार सम्यक चारित्र भी उनके नहीं। जो उसका बाहरी रूप नहीं समझते उनके तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है, माने उस सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं। जैसे अपन कहे ना कि वो मान लीजिए कोई मूंगफली है या नारियल है, इनका जो छिलका होता है, अब बचपन में इस तरह से करते थे कि मूंगफली का छिलका हुआ, अंदर से दाना खा लिया और बराबर वो चिपकी, बराबर जो छिलका है उसको चिपका दिया दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या ये आभास तो है, मूंगफली का आभास तो है ना? क्यों? उसका बाहरी जो खोल है वो यथावत मौजूद है, बाहरी आवरण जो है, या नारियल है, मान लो कोई नारियल इतनी सफाई से तोड़े और वो जो बाहर की नरेटी होती है उसको पूरी तरह से चिपका दे और अंदर कुछ गेंद या कुछ भी इस तरह की चीज रख दे, है? ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे कई बार। तो वो क्यों क्यों आभास क्यों हुआ आपको उसका? क्योंकि उसका बाहरी रूप वैसा है, यथावत वैसा है, बाहरी रूप जैसा होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि ये नारियल आभास है या ये मूंगफली का आभास है। लेकिन कब कहेंगे? कि जब उसका बाहरी रूप नजर आए। अब गड़बड़ यह है कि ये तो अन्यथा अंगीकार करके बैठा है, इसका तो बाहरी रूप भी अन्यथा है, तो यहाँ तो उस चारित्र का आभास भी नहीं है, उस व्यवहार धर्म का आभास भी नहीं होता। ऐसा समझना चाहिए। अब इसके आगे थोड़ा सा बदल रहा है प्रकरण। इसके आगे अब बात चलेगी अणुव्रत और महाव्रत के संबंध में, यानी जो वास्तविक बाहरी रूप जिनका बिल्कुल सही सही है ना, जिनके आभास नजर आता है, अब उनके वो मूंगफली के छिलके में दाने हैं या नहीं, या वो नारियल की नरेटी के अंदर नारियल है या नहीं, ये पड़ताल अब टोडरमल जी साहब यहाँ करेंगे। आपका प्रश्न है कुछ? वैशाली जी औरंगाबाद से। हाँ, मेरा प्रश्न है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आजकल जो अभिषेक चल रहा है, झूम पे वगैरह बताते हैं, और उसमें बोलते हैं कि शांति धारा में अगर हम आपका नाम लेते हैं तो आपकी सब बाधाएं कट जाती है।
तो ये कहाँ तक सही है? बाधाएं कटती है या कर्म से अपने साथ बाधाएं आती है? अब अगर उसी से बाधाएं कटने लग जाती तो फिर कर्मों की तो व्यवस्था बेकार ही हुई ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। फिर कर्मों का क्या रोल रहा? फिर तो कोई हिसाब हो गया, मैं दिन भर पाप करूं और अगले दिन शांति धारा में शांति मेरा धारा नाम में खुलूं, नाम ले लो। हाँ। हो जाएगी ना। अच्छा। हम्म। मैं पहले भी इस संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है अपनी, शांति धारा वगैरह के संबंध में। स्पष्ट हम्म रूप से व्यापार है, व्यापार है, ये हम्म पक्का हम्म, मानिए आप। कोरी अच्छा। व्यापारिक दृष्टि से ये काम शुरू किया गया है। और हम्म वर्षों पहले तक तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो 30-40 साल पहले आपने नाम नहीं सुना होगा शांति धारा या कुछ इस तरह का या उस तरह का। कहीं कहीं थोड़ी बहुत कुछ होती होगी, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया। और फिर उसमें भी उसकी वीडियोग्राफी और हम कर रहे हैं ये, या हमारा नाम हाँ लेकर किया जा रहा है, इसकी हाँ मुख्यता बहुत हो गई है। हाँ हाँ। तो पहले ही विपरीतता थी, उसमें और ज्यादा विपरीतता हो गई। तो अपने कर्मों से, अपने आसाता कर्मों से ही अपने को दुख सुख आते हैं। असाता कर्म का उदय होगा तो बाहर में प्रतिकूलता मिलेगी, दुख मिले इसकी गारंटी नहीं। अच्छा। मेरी बात समझिएगा। दुख हाँ और और सुख आप बाहरी रूप से कहिए, व्यवहार रूप से कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में सुख दुख का लेना देना किससे है? असाता वेदनी साता वेदनी से नहीं है। सुख हम्म। दुख का लेना देना तो मोह से है। ये अपन दूसरे तीसरे अधिकार में बहुत अच्छे से देख चुके हैं पहले ही। अच्छा। वहां पे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साता असाता वेदनी वास्तव में सुख या दुख देने में जरा भी समझ लीजिए कार्यकारी नहीं होती। क्यों? कि मुनिराज के इतनी असाता का उदय, बाघिन खा रही है, सियालनी खा रही है, या आग जला दी गई है माथे पर, या गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, घाणी में पेला जा रहा है, कोई देह उठा करके शिला पर पछीट रहा है, उनके कितना दुख। रंच मात्र भी उनको दुख नहीं, तो बोलो वो पाप के उदय से दुख कहाँ आया? अच्छा, नहीं। पुण्य का उदय, बहुत रुपया पैसा है, बंगला गाड़ी है, सब है, और फिर भी नींद नहीं आ रही रात को, टेंशन बहुत हो रही है, ये क्या हाँ। हुआ? पुण्य का उदय तो बहुत है, लेकिन सुख कहाँ आया? इसलिए मैंने कहा कि पुण्य के उदय में बाहरी अनुकूलता मिल जाएगी, सुख की गारंटी नहीं। पाप के उदय में बाहरी प्रतिकूलता मिल जाएगी, दुख की गारंटी नहीं। क्या मतलब? कि सुख और दुख का इनसे सीधा सीधा लेना देना नहीं है, वो तो सीधे मोह राग और द्वेष से ही उनका लेना देना है। हाँ, और अभी और आजकल और एक चालू हो गया है कि शुक्रवार के दिन पद्मावती के 1008 जाप करो आप हल्दी और कुमकुम से। और वो हल्दी और कुमकुम जिसकी तबीयत खराब है, कोरोना हुआ है, उसको लगाओ या उसको दो पानी में मिला के, तो तो ये आपका सरकार को क्यों नहीं बताते हैं ये सरकार को क्यों नहीं बताते? यही उपाय कर देवे ना, बहुत सस्ता पड़ेगा। वो वैक्सीन के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं? इतनी हिंसा भी है, ये समझ तो लेना चाहिए। है ना? ये आपके प्रश्नों में आपके जवाब ही छुपे हुए हैं, और ये बातें अपन पहले छठे अधिकार के समय कर चुके हैं शायद। आप उस समय क्या पता जुड़े नहीं, थे या नहीं जुड़ी जुड़े थे। नहीं थी। मैं मेरे ननन की वजह से जुड़ी हूँ। आज है अभी वो मेरी ननन ऑनलाइन, अच्छा संध्या अच्छा। प्रदीप जैन, देवलगांव राजा से। हाँ 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 हाँ, बैठे हैं हाँ बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनके वजह से मैं आपके इसमें जुड़ी हूँ। हाँ उन्होंने मुझे अभी बताया, वापस चालू हो गया करके। 2-3 दिन बंद था ना बीच में। हाँ, वो कुछ समय से बंद हो गया था, कोई हाँ दिक्कत ठीक है। नहीं है। हाँ है ना? हाँ हाँ आप तो मतलब ये चर्चाएं काफी हो चुकी हैं छठे अधिकार में, काफी विस्तार से ये सब बातें की हैं अपन ने। है ना? इस दिन अच्छा। इन भगवान की, इस दिन इन भगवान की, या जैसे आपने कहा वो हल्दी और कुमकुम से, और हाँ। वो सब चीजें अपन देख चुके हैं पहले अच्छा। काफी विस्तार से। है ना? तो मतलब आप खुद भी समझ ही रही हैं, आप तो वो प्रश्न हाँ उठा रहे हैं हाँ, कि तो प्रश्न मुझे क्या उठा रहे हैं, समझ मुद्दा में उठा आया। रहे हैं असल में। है ना? अच्छा। वो पहले ही वास्तव में स्पष्ट है, व्यापारिक दृष्टिकोण है पूरी तरह से, और सही। हम्म मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली बातें हैं ये। हम्म। रहित मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है, और जीव का सुलझना, सुखी होना और ज्यादा दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसा अपने को इसमें समझना चाहिए। है ना? ठीक। चलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अब देखते हैं अपन आगे। अभी तक अपन ने जिन जीवों की बात की थी उनकी बाहरी क्रिया गड़बड़ नजर आती थी, है ना, अणुव्रत महाव्रत आदि में विपरीतता नजर आती थी, तो उनके तो आभास भी नहीं था। और अब हम जिनकी बात करेंगे, अब टोडरमल जी जिनकी बात बता रहे हैं, उनको वो ऐसे हैं कि अपन देख करके यही सोचेंगे कि हाँ ये मोक्ष मार्गी है। माने अब थोड़ा सा विषय उसमें और बारीकी पर जाएगा। अब
अंतरंग की ही पूरी बात रहेगी। अभी तक तो जो विपरीतताएं देखी थी वो तो बाहरी विपरीतताएं थी, है ना, लोगों को जो बाहर का भी स्वरूप यथावत समझ में नहीं आता वो वाली थी। और अब है वो बाहरी विपरीतता नहीं है, अब अंतरंग विपरीतता है पूरी की पूरी परिणामों की और भावों। देखते हैं चलिए, इसमें 241 पर आखिरी पैराग्राफ है और हस्तलिखित में 306 नंबर पेज पर शुरुआत से। बहुरी कई जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करे, कि आचरण से कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल यथार्थ आचरण करते। बहुरी आचरण के अनुसार ही परिणाम है, लो परिणाम भी उसी में है, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। इनको धर्म जान के मोक्ष के अर्थ ही इनका साधन करे है, कोई स्वर्गाधिक भोगनी की भी इच्छा न रखे है। बोलो कितनी गहरी भूल होगी, सोचो। परिणामों में कहां कमी नजर आ रही है? परिणामों में कोई कमी नहीं, क्रिया में कोई कमी नहीं, परिणामों में कोई कमी नहीं, परंतु तत्व ज्ञान पहले न भया, ताते आप तो जाने मैं मोक्ष का साधन करो हो, और मोक्ष का साधन जो है ताको जाने भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करे। सो मिश्री को अमृत जानी भखे, तो अमृत का गुण तो न होई। आपकी प्रतीति के अनुसार ही फल होता नहीं, फल जैसा साधन करे तैसा ही लागे है। हो गया क्या पैराग्राफ? बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, समझने लायक है। ये यूं समझ लीजिए, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जो प्रकरण चलता है ना, उसका बीज है ये। इसमें उसके बीज छुपे हुए मिल जाएंगे आपको, क्रिया परिणाम अभिप्राय के। क्योंकि यहाँ जो बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि भाई कोई जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करे। यथार्थ, आपको उनके अणुव्रत पालन में कोई समस्या नजर नहीं आएगी, उनके महाव्रत पालन में कोई समस्या नजर नहीं आएगी, कोई अतिचार वो नहीं लगाते, कोई अनाचार नहीं करते, है ना। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार ये दोष होते हैं ना, इनमें कोई दोष नहीं लगाते। माने बाहर की तरफ से आप देखोगे तो बिल्कुल 100% ओके, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कि जैसे वो भावलिंगी मुनिराज के हों अथवा भावलिंगी श्रावक के हों, वैसा का वैसा आचरण है बिल्कुल बाहर से। अच्छा, थोड़ा सा प्रकरण से हटके अपन बात करते हैं। जैसे मुनिराज की बात है, ऐसे मुनिराज पूज्य हैं या नहीं? ऐसे मुनिराज पूज्य हैं या नहीं, जो 28 मूल गुणों का यथावत पालन कर रहे हैं और कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, अतिचार अनाचार वगैरह कोई दोष नहीं, वो पूज्य हैं या नहीं? देखिए, बहुत से लोगों की गर्दन ना में हिल रही है, कोई कोई हाँ भी कर रहे हैं। यह प्रकरण पहले अपन देख चुके हैं, पहले भी मेरे ख्याल से अपन ने चर्चा की है। वो पूज्य हैं। देखो, पूज्यपना जो है ना, वो व्यवहार का विषय है, तो व्यवहार के विषय में व्यवहार ही देखा जाता है, और उनका व्यवहार आचरण जो है, द्रव्य लिंग जो है, उसमें कोई कमी है क्या? अगर कोई कमी नहीं है, अगर निरतिचार पालन है, तो निश्चित मानिए वो पूज्य है। क्योंकि आप क्या देखोगे बताओ, भावलिंग आप देख लोगे मुनिराज का? आप मुनिराज का भावलिंग देख लोगे क्या? मुनिराज का भावलिंग हम नहीं पकड़ सकते, उनका द्रव्य लिंग पकड़ सकते। और आचार्य देव ने यही उपदेश दिया है ग्रंथों में, क्या कि अगर 28 मूल गुण यथावत हो, निरतिचार पालन हो, उनमें कोई दोष नहीं लगता हो, तो निश्चित रूप से पूज्य है। और अगर उनमें कोई दोष लगता हो, अतिचार लगता हो, तो वो पूज्य नहीं है, क्योंकि उनका तो बाहरी रूप भी गड़बड़ा गया है। समझ में? तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ध्यान रखिए। लेकिन कौन से द्रव्यलिंगी की बात है? कि जिनका द्रव्य लिंग यथावत है, जो वास्तव में द्रव्यलिंगी कहलाने लायक हैं। भ्रष्ट की बात नहीं है कि जो द्रव्यलिंगी भी कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में क्या होता है कि वो सोचते हैं द्रव्यलिंगी बोला ना माने कोई जैसे भ्रष्ट हो, उनकी बात चल रही होगी। ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंगी का मतलब होता है जिनका 28, अगर मुनिराज की बात चल रही है तो द्रव्यलिंगी मुनिराज माने जिनके 28 मूल गुणों का यथावत पालन है, निरतिचार पालन है, कोई दोष नहीं लग रहा। ऐसे आचरण वालों को द्रव्यलिंगी कहा जाता है। जो आचरण ही छोड़ बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिनकी बुद्धि परिग्रह आदि में जा रही है, जिनकी समितियों का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी बात नहीं है। उनको तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहा जाता, उन्हें तो श्रमणाभास भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो छिलका भी बराबर नहीं है अभी तो। आया समझ में? वो जो अपन ने बात करी थी मूंगफली का छिलका या वो नारियल का छिलका, अभी तो वो नरेटिव भी बराबर नहीं है।
वो नरेटी खंडित दिख रही है तो आप क्या समझोगे कि अरे कचरा है, कहाँ है, नारियल तो है ही नहीं इसमें, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जहां पर आपको नारियल की नरेटी पूरी गोल की गोल नजर आए, ऐसी की ऐसी, या वो मूंगफली बिल्कुल ऐसी नजर आए कि हाँ शायद इसमें दाना होगा, तब जाकर के आप चक्कर में आते हैं कि हाँ यहाँ पे ये तो हो सकती है। तब जाकर के अपन कह सकते हैं अरे बिल्कुल नारियल है। अरे आजकल वो थोड़ा शो पीस होते हैं ना इस तरह के, आपके डाइनिंग टेबल पर रखे रहते हैं, नकली फल फ्रूट हैं नकली फल आते हैं ना प्लास्टिक के, और उसके वो रखे रहते हैं बहुत से। अब अंगूर तो ऐसे होते हैं जैसे कोई कि अरे इसमें से तोड़ के खा ले। अब कोई उसके भरोसे उसके चक्कर में आ गया तो क्यों आया? क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज अंगूर के जैसा ही नजर आ रहा है, एज इट इज वैसा का वैसा ही है, तो चक्कर में आएगा ना, तभी तो उसको कहेंगे अरे हाँ ये तो बिल्कुल अंगूर जैसा है। समझ में आया? ठीक उसी तरह से अगर बाहरी रूप बराबर है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, यथावत पालन है, तब तो कहा जाएगा हाँ ये श्रमण जैसे ही हैं, द्रव्य लिंगी हैं, और वो उसी वजह से पूज्य है। क्योंकि पूज्य पने की बात जो होती है वो व्यवहार देख करके होती, पूजा खुद व्यवहार का काम है ना, पूजा व्यवहार का विषय है, इस वजह से उसमें व्यवहार ही देखा जाता है, माने व्यावहारिक रूप ही देखा जाता है। व्यवहार तो क्या कहें, व्यावहारिक बाहरी रूप ही देखा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये बात किनकी चल रही है? ये बात उन्हीं की चल रही है कि जिनके बाहर में यथावत पालन है, बिल्कुल यथावत, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनिराज। अगर श्रावक है तो वो अणुव्रतों का यथावत पालन कर रहा है ना। श्रावक भी द्रव्यलिंगी होता है, ये पता है या नहीं पता है? भाई द्रव्यलिंग और भावलिंग तो हर जगह है, आया समझ में? जैसे मुनिराज द्रव्यलिंगी और भावलिंगी हैं, उसी तरह से श्रावक भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी होता है। श्रावक के जो, जैसे मान लीजिए 5वें गुण स्थान वाला श्रावक है, तो 5वें गुण स्थान वाले श्रावक की पहचान क्या है कि उसके वो बाहरी जो अणुव्रत आदि हैं और जो क्रियाएं हैं, है ना, अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण तो खैर सभी के सामान्य होते हैं, उसकी तो क्या बात है। अणुव्रत है या वो जो है दिग्व्रत देशव्रत वगैरह है, या शिक्षा व्रत है, ये उसका बाहरी रूप है। और अंतरंग रूप भावलिंग क्या है? भावलिंग है दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मिक शुद्धि, है ना, वो आकुलता का अभाव, वो उनका भावलिंग। तो अगर दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, अगर वैसा आत्मानुभव है, तो समझ लीजिए कि वो भावलिंगी श्रावक है। अच्छा, भावलिंगी द्रव्यलिंगी होता है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्यलिंगी के भावलिंग कहाँ है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना, भावलिंगी तो द्रव्यलिंग सहित होंगे ही होंगे, बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग नहीं होता कभी भी। द्रव्यलिंग अकेला हो सकता है क्या? फिर से बोलता हूं, बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग कभी नहीं होगा। द्रव्यलिंग अकेला हो सकता है, माने द्रव्यलिंग बिना भावलिंग के हो जाएगा, लेकिन भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के नहीं होगा। बात समझ में आई? वो मूंगफली का छिलका वो बिना मूंगफली के अलग से दिख जाएगा, लेकिन मूंगफली खरीदने जाओगे तो वो तो छिलके के साथ ही आएगी। इतनी सी बात समझिए। तो अब यहाँ जिनका वो द्रव्य लिंग मात्र है, भावलिंग जिनका यथावत नहीं है, उनकी बात चल रही है। लेकिन उनमें भी तो देखो आप, हम सोचते हैं कि अंदर से परिणाम नहीं होंगे, वैसे ऊपर ऊपर से तो दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से परिणाम नहीं होंगे। यहाँ तो कह रहे हैं कि परिणाम भी बराबर है, परिणामों में भी कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम में भी कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या कहा, बहुरी कई जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करे है, क्रिया बराबर है, बिल्कुल क्रिया, कोई दिक्कत नहीं। बहुरी आचरण के अनुसार ही परिणाम है, जैसी बाहरी क्रिया है वैसा का वैसा ही परिणाम है। इधर अहिंसा महाव्रत का पालन हो रहा है तो वहां पर साथ के साथ ही अंतरंग में परिणाम भी वैसे, अरे जीवों की हिंसा नहीं करना है, अरे जीवों का घात मुझे नहीं करना है, इसमें बहुत दोष है, यही भाव चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मन मार के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके प्रति कुछ अभिनय का भाव हो, अवहेलना का भाव हो, कुछ हीनता का भाव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो खुद ने व्रत आदि धारण कर रखे हैं उनका यथावत बहुमान भी है और उनका आचरण भी बराबर है। और समझ लीजिए कि जैसे पहले आया था ना कि उसमें अनादर का भाव ना हो, प्रतिज्ञा के प्रकरण में अपन ने देखा था, तो अनादर का भाव भी नहीं है, परिणाम बिल्कुल वैसे ही है।
अगर दिग्व्रत वास्तव में मैंने ले रखा है, कोई श्रावक है दिग्व्रत ले रखा है और दिग्व्रत में परिणाम भी है कि हाँ नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे तो नहीं जाना है इसके बाहर, जो मर्यादा बांधी है उसके बाहर नहीं जाना है, परिणाम भी ऐसे ही, ऐसा नहीं कि हाँ जाना तो है लेकिन क्या करें, ले लो, लेना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं, परिणाम भी ऐसे ही है कि नहीं क्या करना है जाके, समझ में आई बात, परिणाम भी बराबर और वो क्रिया भी बराबर। अब क्या हुआ, अच्छा एक और चीज परिणामों में देख लो, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। कोई अगर सोचे कि अरे नहीं साहब वो स्वर्ग के लोभ में कर रहे होंगे ये, क्या ये जितनी क्रिया कर रहे हैं ना ये स्वर्ग के लोभ में कर रहे, कि नहीं, स्वर्ग चाहिए ही नहीं उनको, निरंतर भावना भाते हैं कि मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरकों में नहीं जाना, या मुझे ये चार गति से मतलब ही नहीं है, मुझे तो मोक्ष जाना। तत्व विचार भी करते हो कदाचित, कोई माया या लोभादिक का अभिप्राय नहीं है ना, मायाचारी भी नहीं ऐसी कि लोगों के सामने थोड़ी मैंने मुनि पद ले रखा है तो मुनि के लायक आचरण मेरा होना चाहिए, या दूसरे लोग क्या कहेंगे, ऐसी कोई भावना नहीं है, ना ही स्वर्ग की भावना है। माने कुल मिला के वो इस क्रिया के माध्यम से या इन परिणामों से वो स्वर्ग नहीं चाह रहे हैं, लौकिक अनुकूलता नहीं चाह रहे हैं। क्या इनको धर्म जानी मोक्ष के अर्थ इनका साधन करे है, इनको धर्म जानता वो, ये है अभिप्राय संबंधी भूल। बात समझ में आई, क्रिया बराबर थी, परिणामों में कोई कमी नहीं थी, परिणाम भी बराबर थे, गड़बड़ क्या हुई कि इसी को धर्म मान लिया, जबकि ये तो धर्म के साथ चलने वाले बाहरी शुभ भाव थे, बाहरी थोड़ा सा उसके अनुकूल रूप भाव थे, और इसी को धर्म मान बैठा, धर्म के अलावा इनको ही मोक्ष का साधन मान लिया। याद कीजिए संवर तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व संबंधी भूल, यही तो बातें थी उसमें, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी डिटेल से, है ना। यहाँ पे आपको वो मिलेगा जो हेडिंग दी गई थी ना शुरू शुरू में, क्या हेडिंग थी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, धर्म धारण कर रखा है माने बाहरी आचरण धारण कर रखा है यथावत, और बुद्धि कैसी है, धर्म की बुद्धि है, तो यही धर्म है साहब, इसी को धर्म कहते हैं, इसी से मोक्ष होगा। क्यों होगा मोक्ष, क्योंकि धर्म तो जीव को दुख से उठाकर सच्चे सुख में स्थापित करता है। श्री समंत भद्राचार्य ने लिखा है, संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्त में सुखे, तो देखो ये हमको मोक्ष ले जाएगा। कौन सा आचरण मोक्ष ले जाएगा, ये बाहरी आचरण जो हम कर रहे हैं, ये जो क्रिया हमारी चल रही है या जो ये परिणाम चल रहे हैं, ये आचरण हमारा हमें मोक्ष ले जाएगा, ये धर्म है। आया समझिए, तो यहाँ पे ये अभिप्राय सामने आ जाता है। उनसे पूछा जाए कि साहब आप ये 28 मूल गुण का पालन क्यों करते हो, आप नग्न क्यों रहते हो, अरे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, लिखा है गाथा में कि नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है। अब वहां पे आशय क्या है, वो समझे या नहीं समझे वो अलग बात। प्रश्न है क्या आपका सुनील कांत जी? माइक चालू करके बोलिए आप, प्रश्न हो तो। ये पूछ रहा था कि द्रवलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक में क्या अंतर है? द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक में क्या अंतर है, बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि वो बात तो अधूरी रहेगी थी अपनी, जब मैंने कहा कि भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनि भी होते हैं और भावलिंगी द्रव्यलिंगी श्रावक भी होते हैं। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनिराज में तो अंतर मालूम चल जाता है, वैसा ही अंतर समझना श्रावक में। कैसे कि बाहर से तो आचरण वैसा नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, वैसी विशुद्धि नहीं है, तो हम उनको द्रव्यलिंगी श्रावक कहेंगे। अच्छा एक बात और, अच्छा हुआ ध्यान आ गया, अच्छा रहा आपने प्रश्न पूछा, द्रव्यलिंगी का अर्थ अकेला मिथ्या दृष्टि हो ऐसा नहीं है। क्या, फिर से बोलता हूं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज बोलते ही मिथ्या दृष्टि होंगे शायद, या द्रव्यलिंगी श्रावक बोलते कि शायद मिथ्या दृष्टि होंगे, ऐसा मत समझिए। क्यों कि द्रव्यलिंगी जब अपन कह रहे हैं उसका अर्थ ऐसा समझना कि भावलिंग के बिना का द्रव्यलिंग है। अब वो कहां कहां हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज है, ठीक है, पहले छठे सातवें गुणस्थान में थे, लेकिन अब उनका गुणस्थान गिर गया, गिर के क्या हो गया, मिथ्यात्व कि नहीं, वो पांचवें गुणस्थान में आ गए।
माने जो पहले 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, अभी वो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रहा, अथवा चौथे गुण स्थान में आ गए मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रहा। अब उनको आप क्या कहेंगे, भावलिंगी कहेंगे या क्या कहेंगे? कि उनका भावलिंग तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप था साहब। अब वो भावलिंग नहीं है तो उनको हम मात्र द्रव्यलिंगी कहेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, भावलिंग उनका चला गया, है ना? आया समझ में? ठीक ऐसे ही श्रावक में समझिएगा, 5वें गुणस्थान वाला कोई श्रावक है, अब उसको समझ लीजिए कि वो जैसे 15 दिन का उसका समय रहता है अप्रत्याख्यान आवरण कषाय के संयोजन का, तो 15 दिन के अंदर वो अनुभव नहीं करें तो क्या होता है कि वो वापस से एकजुट होकर के वो मात्र 1 कषाय चौकड़ी का भाव रहेगा। मिथ्या दर्शन में नहीं आया, पहले गुणस्थान में नहीं आया, है चौथे में, लेकिन बाहर से रूप तो 5वें का है ना? बाहरी जो व्रतादि है, बाहर का मतलब ये सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं, ये समझिएगा, सिर्फ शरीर की क्रिया से लेना देना नहीं है, क्योंकि चौथे और 5वें गुणस्थान के बाहरी रूप में आपको अंतर नजर नहीं आएगा। ये भी वही पैंट शर्ट पहनता है, वो भी पैंट शर्ट पहन सकता है, ये कुर्ता पजामा पहनता है, वो भी पहन सकता है। कोई 5वें गुणस्थान में ऐसा थोड़ी ना है कि धोती दुपट्टा ही पहनेगा, है? बात समझ में आ रही है? तो वो चौथे और 5वें में कोई बाहरी रूप में बहुत अंतर नजर नहीं आता, लेकिन वो जो व्रत आदि धारण कर रखे हैं वो व्रत आदि का पालन तो अभी भी यथावत चल रहा है, लेकिन अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहा, अब मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रहा है, तो हम उसे भी द्रव्यलिंगी श्रावक बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वो द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि है, अभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, और अगर वो पहले गुण स्थान में पहुंच जाए तो हम उसे कहेंगे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि श्रावक। ठीक ऐसा ही मुनिराज की दशा में समझिए कि मुनिराज भावलिंगी होते हैं, वो द्रव्यलिंग सहित ही होते हैं, वो तो अपन देख चुके हैं, द्रव्यलिंग भावलिंग साथ साथ चलते हैं, लेकिन अब मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहा, वो 5वें गुण स्थान में आ गए, मात्र 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रहा है, तो हम उनको कहेंगे द्रव्यलिंगी मुनिराज, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं, द्रव्यलिंगी मुनिराज। या वो चौथे गुण स्थान में आ गए तो भी हम उनको बोलेंगे द्रव्यलिंगी मुनिराज, और अगर पहले गुण स्थान में आ जाए तब हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज। कब? कि बाहर का आचरण यथावत हो तब। मतलब ये कि ऊपर के गुणस्थान से जब नीचे आते हैं तब द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। कौन से गुणस्थान से? ऊपर के गुणस्थान से नीचे नहीं, उनकी जो भूमिका है, खुद का जो गुणस्थान है, जो रूप धारण किया गया था उससे नीचे आवे तो अपन उनको भावलिंग रहित द्रव्यलिंगी बोलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, द्रव्यलिंग तो ऐसा नहीं है कि द्रव्यलिंग बिना भावलिंग के ही होगा, भावलिंग सहित भी होता है और भावलिंग रहित भी होता है, लेकिन हम जब भी द्रव्यलिंगी शब्द का प्रयोग करते हैं वो ऐसी दशा के लिए ही करते हैं जहां पे भावलिंग नहीं बचा। जैसे 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज भावलिंगी तो है ही सही, तो क्या द्रव्यलिंगी नहीं है क्या? कि द्रव्यलिंगी भी है, लेकिन वो भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी है। पूरा नाम बोलता हूं अब मैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी है, ठीक है? 5वें या चौथे गुणस्थान में मुनिराज भावलिंग रहित द्रव्यलिंगी है, और पहले गुणस्थान में अगर बाहरी आचरण बराबर है तो अपन उनको कहेंगे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज। इसी तरह से श्रावक में लगाइएगा, अगर श्रावक 5वें गुणस्थान में है तो हम कहेंगे भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी श्रावक, और अगर वो श्रावक 5वें से गिरकर चौथे में आ जाए तो हम कहेंगे भावलिंग रहित द्रव्यलिंगी श्रावक, है ना? और अगर वो गिरकर पहले में आ जाए तो अपन कहेंगे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी श्रावक, वो भी तब जब द्रव्यलिंग यथावत हो। तो अगर द्रव्यलिंग में ही दोष है, उसी में अतिचार लग रहे हैं, उसी में कोई खोट आ रही है, तब तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाएगा, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो जो सम्यक दर्शन नहीं है और प्रतिमा ले लेते हैं, वो कौन से गुण स्थान में रहते हैं? गुण स्थान तो आप ही बताइए, जब सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब क्या है? सिर्फ तो बाहरी प्रतिमा तो लिंग है ना, तो प्रतिमा से थोड़ा गुण स्थानों का लेना देना है, प्रतिमाओं का गुण स्थानों से कोई लेना देना नहीं है। गुण स्थान का लेना देना तो अंतरंग कषाय शक्ति से या मोह के उस परिणमन से है। अगर मिथ्यात्व नहीं गया है, माने मिथ्यात्व सहित है, तो पहला ही गुण स्थान है, बाहर में चाहे मुनिपना ही क्यों ना हो। आप प्रतिमाओं की बात करते हो, बाहर में मुनिपना ही क्यों ना हो, अगर मिथ्यात्व सहित है तो पहले ही गुण स्थान है। कोई कार्यकारी नहीं है, कुछ भी कार्यकारी नहीं, ये आगे आएगा और पहले भी आ चुका है।
वो बाहरी क्रिया रंच मात्र भी फलदायी नहीं है ना। ये देखो, ये अपनी वो चिपकास रहती है थोड़ी सी, क्या अरे कुछ तो मिलना चाहिए ना, इतना सब किया है, तो ये नवे हाँ नवे विवेक जाने वाले जो द्रविलिंगी मुनिराज है, वो शायद मिथ्यात्व के कारण ही वापिस आ रहे हैं। कैसे वापस आना, वो तो वहां की बात है। अभी नहीं। तो ये वहां क्यों गए हैं, वहां इसीलिए गए मिथ्यात्व के हैं कारण। सुनिए, क्योंकि शुभ परिणाम बहुत जबरदस्त है, तो 9वें ग्रेवेक तक गए। सम्यक दृष्टि है? नहीं, मैंने कहा सम्यक दृष्टि, मिथ्या आपने दृष्टि कहा वैसे 9वें नहीं ग्रेवेक में, तो 9वें ग्रेवेक में सम्यक और मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं है। 9वां ग्रेवेक हुआ है वो उनके शुभ भावों से हुआ है, जो यहाँ बता रहे हैं कि परिणाम भी बराबर हैं, उससे हुआ है। आया समझ में? इस बात की गहराई को समझिए। 9वें ग्रेवेक गए हैं माने क्या मिथ्या दृष्टि जाएगा क्या 9वें ग्रेवेक? सम्यक दृष्टि भी जाता है, सम्यक दृष्टि भी तो जाता है 9वें ग्रेवेक में, है ना। बहुत से अपने तीर्थंकर ग्रेवेक से ही आए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो इतना है कि मिथ्या दृष्टि अगर अधिक से अधिक जाएगा तो 9वें ग्रेवेक तक जाएगा। तो 9वें ग्रेवेक मिथ्यात्व की वजह से नहीं गए, 9वें ग्रेवेक की वजह से परिणाम से गए हैं। अब वहां जो इनके अनंत अनुबंधी आदि का अभाव नहीं हुआ है, वहां जो ये अभी भी आकुल व्याकुल हो रहे हैं, या उसके बाद भी वो संसार में भटकते रहेंगे, वो फल है मिथ्यात्व का, वो मिथ्यात्व का फल है। मिथ्या दृष्टि पूछिए आप। मिथ्या दृष्टि अणुवृत्ति को कुछ तो फायदा होता होगा। कितना फायदा? अब वो दिखता तो है कुछ करता हुआ। देखिए, एक आदमी धूप में खड़े खड़े समय गुजार रहा है, ठीक है, और बाहर घूम रहा है इधर उधर, ट्रेन तो आने वाली है, और वो बाहर धूप में समय गुजार रहा है, और इधर ये प्लेटफॉर्म पर बैठकर सो रहा है, लेटा हुआ सो रहा है, प्लेटफॉर्म की सीट पर सो रहा है। ट्रेन इसकी भी छूटनी है और उसकी भी छूटनी है। अब आप देख लीजिए फायदा कितना हुआ कि हाँ थोड़ा सा वो धूप में घूमा, ये धूप से बच गया, बस इतना सा है। आखिरकार तो इसको भी प्लेटफॉर्म से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आखिरकार तो देखिए, अपन ये बात देखते हैं ना, कितनी बार आचार्य देव ऐसा कथन करते हैं, जीव के मुख्य 2 ही ठिकाने हैं। कौन से 2 ठिकाने हैं? या तो मोक्ष या निगोध, ये 2 ही ठिकाने हैं। बीच का काल तो ऐसा चुटकियों में गुजर जाने जैसा है। ये जो सादिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है, ये तो कुछ गिनती में ही नहीं है, कुछ भी गिनती में नहीं। इसलिए अगर मान लीजिए ये जो भाव विशुद्धि नहीं हुई, मान लीजिए जो अंतरंग अभिप्राय है वो नहीं सुधरा, मिथ्यात्व बना रहा, तो इस जीव को कितना लाभ होगा, अब आप समझ जाइए। कितना लाभ होगा कि थोड़ी देर छाया में रह लेगा, बाद में तो स्टेशन मास्टर भी जाएगा कि भैया ये सोने की जगह नहीं, चलो यहाँ से दूसरे लोग आएंगे यात्रीगण, उनको लिए बैठने के लिए जगह दो। चलिए, हाँ प्रश्न है एक और। माइक चालू कीजिए आप। हाँ, बंद कर लिया आपने वापस? नहीं, बस हो गया, बस हो गया। हाँ, आपका माइक बंद है अभी भी। हाँ बोलिए। क्या हुआ ये? हो गया ना, बस हो गया सर। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, वो एक और रेज हैंड हो रहा था, उनसे कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब वो आ जाएंगे तो फिर प्रश्न पूछेंगे। देखिए, रेज हैंड करने वाले रह जाते हैं, सीधे बोलने वाले उनका प्रश्न हो जाता है। फिर ये आँख की कोर लाल कर दे, वो उसमें भी विज्ञान की कमी रह जाती है। वो वाले मुनि 9वें ग्रेड जाके वापस इसलिए तो आते हैं ना। अच्छा, वो कि पूरी खाल उतार के मिर्ची भर दे तो भी आँख की कोर लाल ना हो, फिर वो वाले 9वें ग्रेड जाके वापस आते हैं ना। तो आएंगे ही सही, वहां थोड़ा हमेशा रहने को मिलेगा। वो तो प्लेटफॉर्म की सीट है, वहां कितनी देर रह लोगे आप? पर वो वेद विज्ञान की कमी रही ना वहां पर। तो हाँ, वेद विज्ञान की इस अभिप्राय की कमी रही। हाँ बोलिए आप। पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र में बताया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, ये तीनों हो गए तो मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। लेकिन यदि श्रद्धा कायम है और चारित्र से यदि भ्रष्ट हो जाते हैं मुनिराज कोई,
हमने सुना है कि माघनंदी मुनिराज चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे, उनको एक कुम्हार के लड़की से प्रेम हो गया था, तो उन्होंने शादी भी कर ली और उनका वंश भी है, ऐसा सुना है प्रवचन में। तो ये बात का स्पष्टीकरण कीजिए, हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, शायद हमें मालूम होना कि सही क्या बात है करके मुनिराजों के विषय में। नहीं तो इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो श्रद्धा है, चारित्र भ्रष्ट हुआ तो चलता क्या? चारित्र भ्रष्ट हुआ, वो आगे जाकर के फिर से उस चारित्र को ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उसकी श्रद्धा बराबर है। श्रद्धा बराबर है तो वो चौथे से नीचे तो नहीं गिरेगा ना, चौथे गुण स्थान से नीचे तो नहीं जाएगा। और एक और बात कि वहां पर वो पहले वो काम कर चुका है, तो जो एक बार उस काम को कर चुका है तो अगली बार भी वो आसानी से कर सकेगा, उसमें कोई उसको समस्या आने वाली नहीं है। हाँ, यह है कि थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो रेस में दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा था, अच्छी तरह से दौड़ रहा है, अब बीच में ठोकर लगने से गिर गया, तो ये बताइए क्या अब वो वापस दौड़ ही नहीं सकेगा? यार खड़ा होगा, थोड़ा कपड़े झटकारेगा, जो भी होगा, फिर से दौड़ना चालू, उसमें कहाँ समस्या? दौड़ना थोड़ी ना भूल गया वो। अगर ठोकर खा करके गिर भी गया तो दौड़ना थोड़ी ना भूल गया। और एक दूसरा जिसको दौड़ना आता ही नहीं है, वो बार बार गिर पड़ता है अपने आप ही बिना ठोकर के ही, तो वो तो क्या दौड़ेगा? वो आगे रेस में शामिल ही नहीं हो पाएगा, रेस में वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि अगर श्रद्धा से भ्रष्ट हुआ तो समझ लेना मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ होने ही नहीं वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर श्रद्धा कायम है, चारित्र से भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि दर्शन मोहनी वो श्रद्धा से संबंधित है और चारित्र मोहनी वो चारित्र से संबंधित है। दर्शन मोहनी का अनुदय हो, माने इधर तो दर्शन मोहनी का उपशम या क्षय जो भी है वो पड़ा हुआ है, लेकिन पिछले किसी तीव्र चारित्र मोहनी का ऐसा उदय आ गया कि वहां पे वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रह पाया, वो 2 कषाय चौकड़ी रूप ही रह पाया, या 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ही रह पाया। आया समझ में? तो चारित्र में वो अंतर आ सकता है। जैसे अपन ने देखा ना, वो रेस में दौड़ते दौड़ते गिर गया, अब गिर भले गया हो लेकिन दौड़ना नहीं भूला है वो, तो वो दौड़ लेगा। हालांकि थोड़ा सा समय लग जाएगा उसको, वो भी खड़ा होगा और ये सब होगा, है ना। इसको थोड़ा उदाहरण को और अपन यूं समझ लो, साइकिल की रेस में, क्योंकि पैदल में तो आप सोचेंगे फटाफट चल देगा, अरे साइकिल की रेस में अगर गिरा है तो चेन वेन भी उतरी होगी, तो चेन भी सुधारेगा उसकी और थोड़ी साइकिल को भी सही करेगा और उसके बाद फिर वो दौड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन वो पहुंच जाएगा। लेकिन जिसके पास अभी साइकिल ही नहीं है, या जिसकी साइकिल ही टूटी फूटी पड़ी है बिल्कुल, या जिसको साइकिल चलानी ही नहीं आती है, वो क्या तो दौड़ेगा, क्या रेस में हिस्सा लेगा, ऐसा समझना चाहिए। और जो आपका प्रश्न है वो असल में कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपाहुड़ में स्पष्ट कर रखा। सिद्धंती चरी भट्टा, ऐसी गाथा है क्या? दंसन भट्टा न सिद्धंती, पहले ही दर्शन पाहुड़ में ही है ये गाथा, पहला जो पाहुड़ है उसी के अंदर है कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वो फिर भी सीख जाएगा। सीख जाएगा माने कि वो देर सबेर कर लेगा कवर। ऐसा नहीं है कि चारित्र भ्रष्ट पहुंच जाएगा मोक्ष में, सीधे उसी भव में या उसी दशा में मोक्ष चला जाए, ऐसा नहीं है ना। जैसा आपने माघनंदी मुनिराज का कहा, तो माघनंदी मुनिराज अगर भ्रष्ट हुए भी सही तो वो बाद में फिर से सुधरे, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं सुधरे। या जैसे मान लीजिए जो एक और अपने रक्षाबंधन की कथा में जो आता है ना, विष्णु कुमार मुनिराज, अब वो भी गिरे, वो उन्होंने भी वेश बदला तो वो भी गिरे, लेकिन वापस से उन्होंने मुनि दीक्षा ली और फिर वो भी मोक्ष। जब गिरे, जब वो वेश बनाया या जब वो विपरीतता हुई, उस दशा में मोक्ष नहीं होगा, वो दशा भी सुधरेगी, है ना। तो सिद्धंती चरी भट्टा का अर्थ ऐसा मत समझ लीजिए कि चारित्र भ्रष्ट रहे तो भी मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चारित्र में फिर से सुधार किया जाएगा, ऐसा समझिएगा। चारित्र में वापस से सुधार किया जाएगा और वो जब दर्शन की, ज्ञान की और चारित्र की तीनों की पूर्णता होगी तभी मोक्ष होगा, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। चारित्र में जो भ्रष्टता आई है उसके सुधार पूर्वक ही वो काम होगा, है ना। मेरे ख्याल से समय हो गया है। हाँ, भाई साहब भी पधार चुके हैं, तो अब आज तो अपना कुछ ज्यादा विषय हुआ नहीं है। कल नहीं, परसों, कल नहीं रहेगी अपनी स्वाध्याय दिन की, परसों अपन इस पैराग्राफ को देखेंगे। अच्छा है, शुरू में ये चर्चा तो उठी, अब ये पैराग्राफ समझने में आपको और विशेष आनंद भी आएगा और समझ भी आएगा, क्योंकि अब जो प्रकरण है ना, ये सब अच्छे आचरण वालों का प्रकरण है। अब वास्तव में जिसने अणुव्रत धारण किए, वास्तव में महाव्रत धारण किए, क्रिया भी बराबर चल रही है और परिणाम भी तदनुसार है,
उसके बावजूद क्या कमी रह गई, ये यहाँ टोडरमल जी साहब अपने को समझाएंगे आगे, तो ये अपन फिर परसों देखेंगे। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।